नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप बीआरबी यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से एमए, एमएससी और एमकॉम पीजी सेशन 2024 से 26 ऑनलाइन नामांकन किए हुए छात्र है, यानी कि यूनिवर्सिटी की तरफ से जो बिहार यूनिवर्सिटी है उसके तरफ से जो पीजी की एडमिशन प्रक्रिया 2024 से 26 की चल रही है, और उसमें भी आप जो है उसी में आप जो है अपना नामांकन के लिए फॉर्म आवेदन किया हुआ था और यूनिवर्सिटी के तरफ से जारी की गई किसी भी लिस्ट में अगर आपका चयन नहीं हुआ था तो आप सभी को पता होगा कि अभी फ़िलहाल यूनिवर्सिटी की तरफ से स्पॉट नामांकन की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी गई है। तो ये जो स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है इसमें नए छात्र भी आवेदन कर सकते हैं जो पहले आवेदन फॉर्म नहीं भर पाए थे। साथ में जो पुराने छात्र हैं वो अपना सब्जेक्ट बदल के नामांकन ले सकते हैं, और जो जहाँ भी सीटें खाली है वहाँ पे नामांकन ले सकते हैं। लेकिन बहुत ऐसे छात्र हैं जिनका बार बार कमेंट आ रहा है कि सर हमको ये नहीं पता है कि सीट कितना खाली है, और साथ में जब हम फॉर्म एडिट करने जाते हैं तो सब्जेक्ट चेंज नहीं हो पा रहा है और फॉर्म में किसी तरह की कोई सुधार भी नहीं हो पा रही है, तो अब हमारा नामांकन कैसे होगा। तो इसी सभी जो इशू आप लोग कमेंट कर रहे थे उसी सब पे मैं जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि जो परेशानी है छात्रों की कि जिनका सब्जेक्ट चेंज नहीं हो पा रहा है या फॉर्म में किसी तरह की करेक्शन नहीं हो पा रही है, तो उनका नामांकन कैसे होगा, खाली सीट का वो कैसे पता लगा सकते हैं, और अगर आप नामांकन के लिए जाते हैं तो डॉक्यूमेंट और फी आपको क्या क्या लगेगा। ठीक है, तो सारी अपडेट को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट बातें मैं इस वीडियो में आपको जो है बताने वाला हूँ, और आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते, सारी अपडेट आपको बताते हैं। तो पहले तो इस नोटिस को समझिए जो कि स्पोर्ट एडमिशन को लेकर के जारी किया गया था। वैसे मैंने पिछला जो 2 वीडियो अपलोड किया था उसमें भी इसको मेंशन किया था, लेकिन फिर से बता देते हैं। ये बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किया गया था और सेवा में सभी विभागाध्यक्ष, स्नातकोत्तर विभाग, बीआरए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, सभी प्राचार्य एवं प्राचार्य, स्नातकोत्तर केंद्र महाविद्यालय बीआरए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। आगे कि स्नातकोत्तर सत्र 2024 से 26 में दिनांक 25/3/2025 से 29/3/2025 तक ऑनलाइन आवेदन एडिट के साथ ऑन स्पॉट नामांकन के संबंध में कहा गया है कि महोदय निर्देशानुसार सूचित करना है कि स्नातकोत्तर सत्र 2024 से 26 में दिनांक 23/3/2025 से 29/3/2025 तक ऑनलाइन आवेदन एडिट के साथ ऑन स्पॉट नामांकन के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश का अनुपालन अनिवार्य है। एक, सबसे पहले छात्रों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया हुआ अनिवार्य है। सभी विभागाध्यक्ष, प्राचार्य सुनिश्चित कर ले कि विश्वविद्यालय के द्वारा प्रकाशित प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय मेगा सूची चयनित वैसे छात्र जो कि विश्वविद्यालय विभाग महाविद्यालय नामांकन के लिए राशि का भुगतान कर चुके हैं और विश्वविद्यालय विभाग महाविद्यालय द्वारा उन छात्रों की सूची विश्वविद्यालय के UMIS पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है, उन छात्रों को प्रथम वरीयता देते हुए छात्रों की सूची UMIS पोर्टल पर अपलोड करें अगर उस विषय में रिक्त सीट हो तो। अब कहा गया कि ऑन स्पॉट नामांकन मेरिट बनाकर करें। विभिन्न बच्चों में सीटों में नामांकन सामान्य सीट के रूप में किया जाएगा। उसके अलावा यह है कि छात्रों को विश्वविद्यालय में जहाँ भी सीट उपलब्ध है नामांकन ले सकते हैं, और विषय बदलने हेतु निर्धारित नियम है ना 24/3/2001 ध्यान अवश्य रखें। साथ ही विषय परिवर्तन करने वाले छात्रों का नामांकन किसी भी पारियों के विषय में नहीं लिया जाएगा। 6ठे नंबर पे देखेंगे तो कहा गया कि विश्वविद्यालय विभाग महाविद्यालय द्वारा छात्रों के विषय बदलने की स्थिति में पहले छात्रों द्वारा भरे गए ऑनलाइन आवेदन को एडिट करें तत्पश्चात नामांकन ले। इसके अलावा देखिए कहा कि नामांकन में जो है बीएड, इंटीग्रेटेड बीएड का भी नामांकन हो जाएगा। ठीक है, और 6 सीट से अधिक नामांकन लेने की बात नहीं की गई है। तो ये तो रही गाइडलाइंस, और कहीं ना कहीं गाइडलाइंस जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी की गई है उस पर तो यूनिवर्सिटी उतर नहीं रही है, क्योंकि एडिट में सही बात है कि बहुत छात्रों का जो है कि एडिट कर रहे हैं लेकिन उनका एडिट हो ही नहीं पा रहा है, चाहे वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो, सब्जेक्ट चेंज की बात हो या कॉलेज चेंज की बात हो। और इससे रिलेटेड बहुत ऐसे छात्र जो कि बार बार कमेंट कर रहे थे। तो अब हम चलिए आपको बताते हैं कि आपका नामांकन कैसे होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस सभी डॉक्यूमेंट को अरेंज कर लीजिएगा। ठीक है, कौन डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो नामांकन हो जाएगा ये मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल जो पीजी के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है ये नए छात्रों के लिए मैं बता रहा हूँ, और जो पुराने छात्र होंगे जो कि फॉर्म अप्लाई कर चुके होंगे, जिनका किसी लिस्ट में नाम आ चुका होगा है ना, उनके लिए भी बताऊँगा। ठीक है, तो ये नए छात्र के पहले समझिए, पीजी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आप ले लेंगे। जो नए छात्र है पार्ट 3 का मार्कशीट आपके कॉलेज में आ गया हुआ है, जाइए पहले रिसिप्ट कीजिए। स्नातक का रजिस्ट्रेशन स्लिप सिर्फ बिहार यूनिवर्सिटी के छात्र जो कि बाहर होंगे उनके लिए। ठीक है, CLC, अगर CLC नहीं आया है तो आप इसको छोड़ सकते, बिना CLC का भी आपका नामांकन हो जाएगा, बाद में सबमिट आप कर सकते हैं। लेकिन जो
ओरिजिनल मार्कशीट है वो लेके जाइएगा। जातीय प्रमाण पत्र अगर आपका अप्लाई होता है, छूट वगैरह मिलता है तो आप लेके जाइएगा। आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज का 2 फोटो। अब ये सारा डॉक्यूमेंट्स ले करके जो नए छात्र है वो आवेदन फॉर्म के साथ सारा डॉक्यूमेंट्स ले करके जिस विषय से आप आवेदन किए हैं और जिस कॉलेज का आपने चयन किया है उस कॉलेज में चले जाइएगा और आपका नामांकन जो है हो जाएगा, अगर आपकी जो है सीटें खाली है तो। दूसरी बात कि पहले आप आवेदन नहीं कीजिएगा, चाहे वो पहले वाले छात्र हैं वो बाद वाला है। मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको आप समझिए। सबसे पहले आप ये डॉक्यूमेंट्स, नीचे वाला जो डॉक्यूमेंट्स है, पार्थेरी का मार्कशीट, रजिस्ट्रेशन स्लिप, CLC होगा तो ले लीजिएगा, और जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, इसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट कर लीजिएगा। आप अपने पहले कॉलेज में जाइएगा। किस कॉलेज में? जो आपके नियर बाई कॉलेज होंगे उसमें जाकर के पहले आप सीट पता कीजिएगा कि किस विषय के लिए सीटें खाली है। ठीक है, ये उन सभी छात्रों के लिए जो कि नया आवेदन कर रहे हैं या पहले से जो आवेदन हो चुका है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि एडिट हो नहीं रहा है तो फिर नामांकन तो आपको करवाना है ना, तो नामांकन तो लेना पड़ेगा। तो आप पहले जाइएगा कॉलेज में, ठीक है, अपने कॉलेज में जो जिस कॉलेज में आप नामांकन लेना चाहते हैं, और उसमें जाकर के पता कीजिएगा कि कौन सा सीट है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने कई छात्रों का इस तरीके से जो एडमिशन करवाया हुआ है ना, जो कि कल जिनका नामांकन हुआ है। तो पहले आप जिस कॉलेज में नामांकन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में चले जाइएगा। अगर 1-2 कॉलेज आपका नियर बाई है, जैसे मुजफ्फरपुर में कई सारे कॉलेज है, तो आप पहले सभी कॉलेज में चले जाइएगा। थोड़ा परेशानी होगा क्योंकि नामांकन लेना है तो परेशानी आपको होगा, और उसमें पता कर लीजिएगा किस सब्जेक्ट में सीटें खाली है। ठीक है, और जिस सब्जेक्ट में सीटें खाली होगी आप ऑनर्स के अकॉर्डिंग या ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट आप पढ़े होंगे, जैसे मान के चलिए कि आप ऑनर्स से पढ़े होंगे या सब्सिडी से पढ़े होंगे, अगर उस विषय में सीटें खाली होगी तो आप जो है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और आवेदन करने के साथ आप 5,000 रुपया ले लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है वैसे 4,000 तक ही जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ी लेना है, लेकिन हो सकता है आपसे ज़्यादा भी मांग लिया जाए, तो वो तो खैर कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना एक्स्ट्रा मांगा है, लेकिन कम से कम 5,000 रुपया ले लीजिएगा। और उसके अलावा जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले लीजिएगा। नया स्टूडेंट है, चाहे आप पहले अप्लाई कर चुके हो, क्योंकि एडिट नहीं होगा, मैंने भी देखा है और कई सारे जो है स्टूडेंट के साथ ये परेशानी है। तो जिनका फॉर्म गलती हो गया है या जो सब्जेक्ट बदलना चाहते हैं तो वो नहीं होगा, उन सभी छात्रों को नया आवेदन फिर से करना होगा, सभी को, ये समझ लीजिए, क्योंकि एडिट हो नहीं रहा है तो सभी को एडिट करना पड़ेगा। एडिट नहीं होगा तो सभी को नया आवेदन अप्लाई करना होगा। तो इसके लिए बेटर ये है कि आप पहले आवेदन नहीं कीजिए, नहीं तो फिर पता चलेगा आपके सब्जेक्ट में सीट है ये नहीं है। पहले जाइए कॉलेज में, जिस कॉलेज में आप नामांकन लेना चाहते हैं, जा करके कॉलेज में पता कीजिए कि किस किस सब्जेक्ट में सीटें खाली है। तो अगर आप ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट पढ़े होंगे उसके अकॉर्डिंग होगा। कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें कोई भी स्ट्रीम के छात्र जो है नामांकन ले सकते हैं, जैसे आप देखेंगे तो पर्सियन वगैरह है, तो उसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो कि मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया था उसमें मेंशन किया हुआ है। तो उस विषय में अगर आप नामांकन लेना चाहते हैं तो किसी भी स्ट्रीम के छात्र उसमें नामांकन ले सकते हैं। ठीक है ना, जैसे मैं थोड़ा बता देता हूँ। जैसे देखेंगे तो पर्सियन, ठीक है, मैथिली, बंगला, भोजपुरी, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, उर्दू, ये ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें किसी भी स्ट्रीम के छात्र, चाहे वो साइंस, आर्ट या कॉमर्स वाले होंगे, उनका जो है इसमें नामांकन हो जाएगा, है ना, अगर उनके ऑनर्स में या उनके सब्सिडी सब्जेक्ट से रिलेटेड सीटें खाली है नहीं है तो। लेकिन बाकी जो छात्र पहले कॉलेज में जाइए, जिस कॉलेज में, फिर से बता रहा हूँ, नहीं तो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। पहले कॉलेज में जाइए, पता कीजिए, या आपको नोटिस बोर्ड पे वहाँ पे सटा हुआ मिल जाएगा, क्योंकि किसी ने ऑनलाइन तरीके से अपलोड नहीं किया है कि किस सब्जेक्ट में सीटें खाली है। तो आपको पहले कॉलेज जाना होगा, सारा डॉक्यूमेंट्स ले लीजिएगा, पेमेंट ले लीजिएगा, जा करके पता कीजिएगा कि किस सब्जेक्ट में सीटें खाली है। फिर आप बगल में साहब कैफ़े वाला के पास चले जाइएगा, या मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे करना है कंप्लीट प्रोसेस के साथ, तो उसका मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप उसको देकर के आवेदन कर लीजिएगा, सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिएगा, फिर प्रिंट आउट निकलवा करके आप सबमिट कर दीजिएगा कॉलेज में। फिर इसके रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और उसमें आपका चयन जो होगा, क्योंकि सीटें खाली होगी, आप पहले आवेदन करेंगे तो आपका नाम निश्चित रूप से नामांकन होगा, नहीं तो दूसरा कोई चांस नहीं आपका नामांकन होने का। आई होप आप समझ गए होंगे। सीट की खाली की पता कैसे चलेगा, आपको कॉलेज में ही जाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कि आपको बता दूं आप जाए वहाँ पे सीटें खाली नहीं हो, तो आप जाइएगा कॉलेज में, पता कर लीजिएगा कि किस सब्जेक्ट में सीटें खाली है और उसी सब्जेक्ट के लिए आवेदन कर दीजिएगा। जैसे ये सब्जेक्ट है तो इसमें कोई भी स्ट्रीम के छात्र आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जैसे मान के चलिए हिस्ट्री से करना चाहते हैं, जूलॉजी से करना चाहते हैं, पोल साइंस से करना चाहते हैं, तो उसमें सीट खाली होना चाहिए, तभी आप उसमें नामांकन हो पाएंगे, नहीं तो फिर इसी सब्जेक्ट में आपको नामांकन के लिए आवेदन करना होगा। तो पहले कॉलेज जाइए, वहाँ पर पता कीजिए, सारा डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा, पेमेंट लेके जाइएगा,
और समय कम है, इसलिए आप फास्टली ये काम कीजिए ताकि आपका नामांकन ससमय हो जाए। तो उम्मीद करते हैं सभी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।